10,000 साल पहले हिमालय में ये सब मेरे लिए है। क्या? ओह, तुम चाहते हो कि मैं आग जलाऊं? उस रात गुरु असीता जी ने बहुत बुरी चीज अनुभव की थी। हिमालय में गुरु असीता का आश्रम। इस आश्चर्यजनक हादसे ने गुरु गौशाला को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया था। उसके बाद उन्हें दुनिया का महान सत्य पता चला। नारादत्ता। जी गुरुजी। दक्षिण में मुझे कुछ अच्छा होने की संभावना महसूस हुई है। तुम कल सुबह होते ही निकलना और दक्षिण में जाकर उस महान शख्स को ढूंढना। ठीक है गुरुजी, लेकिन वो महान शख्स कौन होगा ये बताइए ना। वो महान शख्स आगे चलकर दुनिया का राजा बन जाएगा। महाराज, इन जानवरों को देखिए। ऐसा लगता है आपको कुछ बताना चाहते हैं। लगता तो ऐसा ही है। महाराज, आपको महल में जल्दी चलना होगा। ठीक है। कपिलावतु महल के अंदर शाक्य साम्राज्य। माया, माया। स्वामी। माया, क्या ये सच है? जी, मुझे एक सपना आया। एक 6 दांतों वाला सफेद और महान हाथी मेरे शरीर में समा गया। बहुत ही अजीब सपना था, बहुत अजीब। मुझे भी जंगल के सभी जानवर को देख ऐसा लगा जैसे वो अच्छी और खुशखबरी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है जैसे सभी सजीव प्राणी हमें मुबारकबाद दे रहे हों। सभी बहुत खुश लग रहे थे। देखो माया,
गर्मी का मौसम आने को है, पर अभी तक नदियों का पानी सूखा भी नहीं। आपने सही कहा स्वामी। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है जैसे ऊपर वाले ने मेरी गोद में किसी खास बच्चे को रखा हो। मुझे भी लगता है कि हमारा जो बच्चा होगा वो इस दुनिया में आकर महान काम करेगा, बिल्कुल इस आसमान की तरह। वो भी वैभवशाली होगा। ओसामा तेजुका की पेशकश, बुद्धा एक महान विदाई। लगभग 3,500 साल पहले हिमालय की गोद में इंडस नदी के तट पर पश्चिमी जनजाति रहा करती थी। आर्यंस ने भारत के पूरब और दक्षिणी कबीले पर विजय प्राप्त कर ली थी। कई लोग उसमें मारे गए, कई साम्राज्य भी उभरे। और उनके निशाने पर अगला राज्य था बेहद कीमती और सौम्य शाक्य साम्राज्य। शाक्य साम्राज्य, कौसाला साम्राज्य। किले का कस्बा, शाक्य साम्राज्य। ये तो माँ है। क्षमा करना। क्या रे लड़के, देख के नहीं चल सकता क्या? मैं जल्दी में था इसलिए देख नहीं पाया। हाँ? अरे वाह, ऐसा लगता है तू कोई कीमती सामान ले जा रहा है। आपको नहीं दूंगा, मुझे इन्हें कहीं पहुंचाना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो ये सामान मुझे चुपचाप दे दो। हाँ? ए, पकड़ो उसे। ए, रुक, कहाँ भाग रहा है? ए, कहाँ जा रहा है? ए, रुक, पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जा। चूहे की औलाद। किधर गया वो? अगली बार मिला तो जान से जाएगा। उधर ढूंढो। कौन है? मुझे अपना सामान वापस करो। रुको। 62, 63, 64, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कीमती सामान चुराने की? 65। इसे मत मारिए, इसे क्षमा कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं करेगा। तुम्हारा शरीर हमारे लिए बेशकीमती है, एक खरोच भी हमारे लिए नुकसानदायक होगी। सुनो चापरा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सामान को वापस ले आओ। अगर तुम 3 दिन में सामान वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हारी माँ को बेच दूंगा, समझे? मैं सामान लेकर आऊंगा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। आजकल बाजार में कुछ अच्छी चीजें मिलती ही नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और यही है असली दुनिया। मेरा सामान लेके कहाँ भाग रहा है? ए, चोर! अरे पकड़ो उसे! अरे रोको उसको! पकड़ो उसको! ए, रुक, कहाँ जा रहा है? चोरी करता है? चोरी करता है? चोरी करेगा? ये ले। पकड़ो इसको! बोल, दोबारा करेगा चोरी?
अब मैं क्या करूं? वो मेरी माँ को बाजार में बेच देंगे। मुझे सामान वापस लाना ही होगा। अब रोना बंद भी करो रुतालू। चोर कहीं के, मेरा सामान वापस करो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मानना पड़ेगा, अकेले ही हमारे इलाके में आ गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। लड़के में काफी हिम्मत है, पर हमारे सामने तुम्हारी हिम्मत बेकार है। अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। पत्थर मारेगा, ये ले। अभी बता दे। ये ले। जरा सा है। मुझे मेरा सामान लौटा दो, वरना मैं तुम्हें। हो ये मैं कहाँ आ गया? अच्छा हुआ तुम जाग गए। रुक जाओ, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ। बिल्कुल हिलना मत। हाँ, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? ये आयुर्वेदिक दवाई है, कड़वी तो लगेगी ही। पी जाओ फटाफट। मेरा नाम तत्ता है, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम चापरा है। मैंने तुमसे जो सामान चुराया था वो मैंने बेच दिया, अब नहीं मिलेगा। क्या कहा? हमारे यहाँ एक ही नियम काम करता है, अगर जिंदा रहना है तो चोरी करो और उससे अपना पेट भरो। सामान कीमती था तो सावधान रहना था ना। चुप रहो। अगर मैंने सामान नहीं लौटाया तो वो मेरी माँ को बेच देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ को कभी नहीं देख पाऊंगा। चिंता मत करो, एक तरीका है उन्हें बचाने का। वो कैसे? तुम सब मेरा कीमती खजाना हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता। तुम सब मेरी किस्मत बनोगे। जल्दी चलो, जल्दी। बेचारी औरत, इन सबको वो लालची बाजार ले जाकर बेच देगा। वो रही मेरी माँ। छपरा, चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत। हाँ? इस बार बहुत से खरीदार आएंगे और मैं तुम्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगा। भाग भागो। जल्दी भागो यहाँ से। माँ। छपरा,
ताता, इसमें लौकिक शक्तियां हैं। क्या यही वो महान शख्स है? आक्रमण! कौशल साम्राज्य की जय हो। जो भी सामने आए उसे मार दो। आगे बढ़ो। ऐसा लगता है कोसला की सेना कपिलावत्तु महल पर हमला करने वाली है। कपिलावत्तु महल पर? शाक्य साम्राज्य की राजधानी। कोसला काफी समय से शाक्य साम्राज्य पर कब्जा करने में लगी है। इसका मतलब है सारी सेना हमारे गांव से होकर गुजरेगी। ताता, सीधे शाक्य की ओर आगे बढ़ो। खत्म कर दो। तबाह कर दो। एक एक को चुन चुन के मारो। तो वो है उनका सेनापति। हैं? माँ! दीदी! मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ताता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौशलन सेना दल रज्जा उड़ा दी। भाग रहा था। ये हमारी जीत के लिए। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे में हम उनके पास कैसे जा पाएंगे? ये काम मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। बोलो। माफ करना, मैं तुम्हारा शरीर उधार ले रहा हूँ। ये कहीं भूत तो नहीं? कौन है वहाँ? रुक जाओ। अरे अरे कौन है? पकड़ो उसे, पकड़ो। लेकर कौन भागा? पकड़ो उसे। बाप रे! यहाँ पर हमला हुआ है। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ से घेर लो, बच के जाना ना पाए। सेनापति जी संभाल के! ताता, ओ नहीं! पकड़ो से। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ताता, शांत रहो। खत्म कर दो उसे। ये टिड्डियों का दल कहाँ से आ गया? भागो! टिड्डियों का दल आ गया, भागो! हट जाओ मेरे रास्ते से। ताता, सब सावधान हो जाओ। ये बहुत सारे हैं। सेनापति भाग रहा है। भागो यहाँ से। हम इसे पकड़ लेंगे। बचाओ मुझे! बचाओ! कहाँ जा रहे हो? बचाओ मुझे! कोई मेरी मदद करो।
मेरी मदद करो। यहाँ यहाँ मगरमच्छ कहाँ से आ गए? ये मेरे दोस्त की माँ और बहन के लिए है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं आखिर क्या चाहता हूँ? मरते दम तक क्या ऐसी जिंदगी जीऊं जो दर्द और दुख से भरी हो? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे मिलेगा। बस मुझे यहाँ से बचा लो। ताता, मुझे माफ कर दो। मैं इसकी मदद से समाज में अपने लिए अच्छी जिंदगी जी लूंगा। ऊपर वाले ने मुझे ये सुनहरा मौका दिया है। मैं इसे लेकर कुसाला जाऊंगा। ताता, मैं कुसाला जाऊंगा और वहां जाकर इसकी मदद से और अपने दम पर कुसाला की सेना को शक्तिशाली बनाऊंगा। जो दुख की जिंदगी जी रहा हूं उससे मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कपिलावथु महल, शाक्य साम्राज्य। महाराज, एक शुभ संदेश है। कोसाला की सेना सुबह होने से पहले ही वापस जा चुकी है। वो कैसे? टिड्डियों के दल ने हमला करके उनका सारा खाना खा लिया और सेना को भी वहां से भगा दिया। महाराज, महाराज, एक और संदेश है। उनका सेनापति बुदाई भी लापता है। माया, अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले से काफी बेहतर हूँ स्वामी। सुनकर अच्छा लगा। युद्ध होने से रह गया और मुझे लगता है ये हमारे बच्चे की वजह से मुमकिन हुआ। सही कहा। अब तुम सुरक्षित अपने घर कोलिया जा सकती हो। हाँ, अब हमारे बच्चे का जन्म मेरे गांव में होगा। ताता, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। ताता, मेरी माँ को बता देना कि मैं एक दिन उनके पास वापस जरूर आऊंगा। अब तुम जाओ दोस्त। कौसलन सेना कैंप। अरे वो कौन है? वो तो सेनापति बुदाई है। ये तो बुरी तरह घायल है। वैद्य को बुलाओ जल्दी। बुदाई, जल्दी से इनका इलाज करो। बुदाई जी उठिए। अरे मदद करो इनकी। हाँ, तुम ही थे ना वो जिसने मेरी जान बचाई है? सेनापति जी, आपको आराम करना चाहिए। यहाँ आओ। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी जान के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? अभी के लिए आराम कीजिए। मेरी अभी जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़ पाऊंगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरी सेना में भर्ती हो जाओ तो क्या तुम तैयार हो? ये मेरा सौभाग्य होगा सेनापति जी।
रुक जाओ। महारानी, महाराज, महाराज। कोलिया तक पहुंचने के लिए हमें रोहिणी नदी को पार करना ही पड़ेगा महारानी, लेकिन आज रात के लिए यहीं पर रुकना होगा हमें। महारानी कैसी है? महारानी अभी आराम कर रही हैं। ठीक है, कोई जरूरत हो तो याद कीजिएगा। जी, उन पर अच्छे से पहरा दो। मुझे इस वक्त कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये रोशनी कैसी है? ऐसा लग रहा है पूरा जंगल जगमगा उठा है। राजकुमार पैदा हो गए, एक खूबसूरत राजकुमार। ये क्या, सारे जानवर आ रहे हैं। शाक्या के राजकुमार ने जन्म ले लिया है। राजकुमार पैदा हो गए। बधाई हो। राजकुमार पैदा हो गए। पूरी दुनिया तुम्हारा स्वागत कर रही है बेटा। तुम सबके लिए एक वरदान हो। महारानी बेहोश हो गई। वैद को बुलाओ, सब वापस महल में चलो। माया, स्वामी देखिए, ये रहा हमारा बच्चा। मैंने इसका नाम सोच लिया है। सिद्धार्थ नाम कैसा रहेगा? सिद्धार्था। अच्छा नाम है। वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो, एक महान इंसान। माया, मेरे लाल। देखना हमारा बेटा एक दिन दुनिया का सबसे महान इंसान बनेगा। एक ऐसा इंसान जिस पर सबको गर्व होगा। माया, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ आए गुरुजी। आप जैसे महान गुरु मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। ओह, क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक तो है? जरा एक बार इसके हाथों को देखो। एक हाथ की उंगली आसमान की तरफ इशारा कर रही है और दूसरे हाथ की उंगली जमीन की तरफ। मैं ही इस जगत का स्वामी हूं और स्वामी मैं ही हमेशा रहूंगा। तुम्हारा बेटा एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा राजा बनेगा। पर अफसोस, ये देखने के लिए मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। 10 साल बाद कपिलवस्तु महल।
राजकुमार सिद्धार्था। राजकुमार! पता नहीं कहाँ चले गए होंगे वो। महाराज उसे कब से ढूंढ रहे हैं। पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे राजकुमार, आप ही ने कहा था दुनिया में 4 तरह की जातियां होती है, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। इस दुनिया में कुल 4 तरह की जाति वर्ग का अस्तित्व है। सबसे उच्च जाति है ब्राह्मण जाति। पंडित, पुजारी, आचार्य, गुरु ये सब हमारे लिए जरूरी प्रार्थनाएं करते हैं। उनकी नियमित प्रार्थना से हमारा साम्राज्य सुरक्षित है। लेकिन प्रार्थना से ये कैसे मुमकिन है? क्या? रुकिए राजकुमार। नहीं। क्या आपको पता है आपके पिताजी हमारे महाराज को भी ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसके बाद आती है क्षत्रिय जाति, जिसमें आते हैं सैनिक और अभिजात वर्ग। और राजकुमार सिद्धार्था, आप और आपके पिताजी उच्च जाति के क्षत्रिय हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। अरे अरे राजकुमार, राजकुमार रुकिए। राजकुमार कृपया रुक जाइए, आपके पिताजी आपकी राह देख रहे हैं। अगली जाति कौन सी है? अगली जाति है वैश्य जाति, जिसमें आते हैं आम लोग और व्यापारी। और सबसे निचली जाति है क्षुद्र जाति, जिसमें आते हैं नौकर और मजदूर। शूद्र जाति से सबसे निचली जाति कौन सी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। जल्दी कीजिए। मैंने तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे बहुत सुने हैं मगधा। उम्मीद है हमारे साम्राज्य के लिए भी तुम वैसा ही काम करोगे। जी पिताजी। अरे राजकुमार यहाँ सभा में कैसे? ये कैसे हो गया? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सिद्धार्था। इनसे मिलो बेटा। ये हमारे साम्राज्य के नए सेनापति बंधका हैं। ये धनुष चलाने में माहिर हैं और इनका निशाना अचूक है। मिलकर खुशी हुई राजकुमार। कोसाला साम्राज्य ने उसके आसपास के सारे इलाके पर विजय प्राप्त कर ली थी। हर जगह उनकी जीत के नगाड़े बज रहे थे। क्या बात है चपरा? कोसाला साम्राज्य। खूबसूरत इंसान हो। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। कमाल हो। याद रहे तुम सबको बहादुर योद्धा बनना होगा ताकि तुम सब कोसाला की सेना को हरा सको, समझे? ठीक है। गुरुजी, जो भी कोई युद्ध में जाता है क्या वो मर जाता है? देखो शिष्य, अगर तुम जीवित रहे तो तुम बच जाओगे। तो अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है? हम उसका क्रियाकर्म करते हैं। तो फिर क्रियाकर्म के बाद क्या होता है गुरुजी, बताइए। मैं यहाँ तुम्हें सीख देने आता हूँ या फिर तुम लोगों से बहस करने? चलो अब चुपचाप बैठ जाओ, अधिक सवाल मत पूछो। बच्चों, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम्हें केवल वही सीखना है। चलो अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाना है। अरे चलो चलो भागो। हाँ? अरे अरे, ये कौन सी जगह है? मैं इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया। इसका मतलब है तुम कभी महल से बाहर ही नहीं निकले? नहीं, कभी नहीं। अरे ये तो खरगोश है। बढ़िया। हाँ चलो चलो। अरे रुक जाओ, रुको। रुक जाओ। क्यों रोका तुमने? तुम्हारी वजह से वो भाग गया। गलती की जो तुम्हें लाया। चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है। कोई मनुष्य जानवरों को कैसे मार सकता है?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे रे, मेरे मेरे पैर फंस गए। अरे नहीं, बचाओ मुझे। अपना हाथ दो। ज्योतिका, मैं हिल नहीं पा रहा, मैं डूब जाऊंगा। ज्योतिका, बचाओ, बचाओ, मेरे पैर फंस गए। क्या तुम ठीक हो? बचाओ। इसे जल्द से नीचे झुकाओ। अरे बचाओ, बचाओ। अरे क्या हो गया? ज्योतिका, ये कौन किसकी डूब चिल्लाने गया? की आवाज़ थी? सिद्धार्था, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो सिद्धार्थ। ज्योतिका मुझे छोड़कर चला गया माँ, अब वो मेरे साथ नहीं है। माँ। सिद्धार्था, राजकुमार। महारानी महाराज आ रहे हैं। ठीक है। सिद्धार्था। माँ मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। ठीक है। अब कैसी है उसकी तबीयत? मुझे क्षमा कीजिए, मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। उसे जन्म देने वाली माँ माया उसे प्यार देने से पहले ही चल बसी, और तुमने उसे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ प्रजापति। ये मेरी खुशकिस्मती है महाराज। अब वो 10 बरस का हो चुका है, समय आ गया है कि अब वो युद्ध कला सीखे। युद्ध कला की सारी बाजियां सिखाओ और कोई कमी मत छोड़ना। भूल जाओ कि ये एक राजकुमार है। जो आप कहें महाराज। अब आपकी बारी। बात है, आज राजकुमार तीर चलाना सीखेंगे। सही कहा तुमने। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो रहा है? अपने बाजुओं को हिलाइएगा मत। हिम्मत दिखाओ जवानों, क्या हो गया? ध्यान से करो, लापरवाह क्यों हो? ये तो अत्याचार है। अभी तो राजकुमार सिर्फ 10 साल के हुए हैं। कमजोर होता हूं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? राजकुमार गति बढ़ानी होगी। रुक जाओ। राजकुमार, इतने डरपोक मत बनिए। ऐसा मत करो, जानवरों को मत मारो। क्षमा चाहता हूँ। राजा कमजोर नहीं, शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो राज कर पाता है। समझे राजकुमार? आज के लिए इतना ही काफी है।
साल बाद सवथी कौसाला साम्राज्य। क्या बात है! अरे वाह, कमाल कर दिया! ये है! चापरा! बहुत अच्छा काम किया छपरा। अगर ऐसा ही रहा तो तुम सबको पराजय कर दोगे। उसकी चिंता मत करो, विजेता तो मैं ही बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। हाँ? मैं प्रार्थना करूंगी कि कल तुम ही विजेता बनो। ये फूल मेरी तरफ से। ये तो मल्लिका है, हमारे मंत्री की बेटी। अब मैदान में आ चुके हैं सेनापति बुदाई के बेटे छापरा। और दूसरी तरफ अन्व बुद्धा के बेटे विंदिका। दोनों ही योद्धा कोसला कप के चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करेंगे। देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी भी तरह जीतना होगा। वापस आओ, वापस उठ जाओ चापरा। चापरा को बचा लीजिए।
खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं जीत कर ही रहूंगा। तू जीतेगा। मैंने कहा था मैं जीत कर ही रहूंगा। सेनापति बुदाई के बेटे और उनके वारिस चापरा, तुम हर खेल में माहिर हो और कोसाला साम्राज्य के सबसे बहादुर योद्धा भी। इस जीत के साथ तुम बनते हो कोसाला चैंपियनशिप कप के विजेता और तुम्हें मिलता है बहादुर योद्धा का खिताब। अब मैं एक सूत्र बन गया हूं। अब मैं पहले जैसा सेवक नहीं रहा। अब मैं अपनी मां को यहां ले आ सकता हूं। अरे क्या कर रही हो? जरा आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें मार खाते देख मुझे इससे ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तुम कहाँ समझोगे ये सब। चलो अब अपना बायां पैर दो। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है। वाह संभल कर। सेनापति, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करवाना चाहूंगा। भला इतने अच्छे रिश्ते से मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने सुना है कि चापरा आपकी स्वर्गवासी बहन का इकलौता बेटा है और उनके गुजरने के बाद आपने उसे गोद ले लिया। हाँ? आपके परिवार में तो बहादुरों का खून दौड़ता है। चापरा जैसे बहादुर बेटे से रिश्ता होगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई है। सवाथी, कौशल राज्य। चपरा, कहना पड़ेगा तुम तो नसीब वाले हो। हारते हारते तूने कोसाला के सबसे बहादुर योद्धा का खिताब जीत लिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि सेनापति ने तुम्हारा रिश्ता मलिका से करवा दिया। आखिरकार तुम अपनी जाति को बदलने में कामयाब हो ही गए, क्यों? कामयाबी पाने के लिए मैंने मेहनत की है। दावत के लिए शुक्रिया। अरे अचानक इसे क्या हो गया? हाँ? अगर लोगों को पता चला कि तुम क्षूद्र जाति के हो तो हम गए काम से। इस राज को हम दोनों के बीच ही रहना होगा, समझ गए ना? शाक्य साम्राज्य, कपिलवस्तु महल। बहुत बढ़िया। राजकुमार तो दिन ब दिन और बेहतर होते जा रहे हैं। सिद्धार्थ अब 15 बरस का हो गया है और शक्तिशाली बनता जा रहा है। पिछले 5 बरस से लेकर अब तक आपने काफी कुछ सीख लिया है। अब आप युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। रुक जाइए राजकुमार! राजकुमार सिद्धार्थ, रुक जाइए! आपके पिताजी ने आपको जाने की इजाजत नहीं दी है। रुक जाइए राजकुमार! पता नहीं राजकुमार कहाँ चले गए हैं।
मेरा बच्चा। रो मत, यही हमारी किस्मत थी। हमारी किस्मत खराब थी कि वो हमारे यहाँ पैदा हुआ। हम पे दया कीजिए, हमारी मदद करो, हमें निकाल दिया हम बीमार हैं। हमारी मदद के लिए कोई नहीं, और जब तक हम मर नहीं जाते कोई यहाँ नहीं आने वाला। हमारी मदद करो, हम पर दया कीजिए। थोड़ी सी तो दया दिखाओ। हाथ मत लगाना, वो हमारा है। ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ये ज्यादा दिन जिंदा ही नहीं रहेंगे तो इन्हें क्यों दे रहे हो तुम? इसीलिए अब ये सब हम रखेंगे। और क्या क्या है हमें दे दो। रुक जाओ, उसे कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसा कहा वैसा करो। अगर हमने इसे हाथ भी लगाया तो हम सबके सर कलम किए जाएंगे। कौन है ये लड़का? ठीक है, चले जाते हैं अब। राजमहल में सब लोग तुम्हें ही तलाश कर रहे हैं। तुरंत महल चले जाओ। पर तुम कौन हो? मेरा नाम मिगेला है। इन सबको भीख देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सब बीमार और बूढ़े लोग हैं। इन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है और ये सब मौत के इंतजार में है। इस तरह इन्हें कीमती चीजें देकर ललचाना बहुत ही बुरी बात है। समझ में आया तुम्हें? ये गलत बात है। बूढ़े हो या बीमार, कम से कम ये सब जिंदा तो हैं। तुम गलत हो और ये सच है कि ये बूढ़े हैं और मरने वाले हैं। और ये भी सच है कि तुम महल में रहते हो और तुम्हें हर तरह की सुविधा मिलती है। तुम्हारी दुनिया इससे अलग है। ये सब तुम्हें कैसे पता? और इस बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं पता? शाक्य साम्राज्य की दुर्ग नगरी। देख के चलना। ये क्या है? क्या लोग इसे खाते हैं? ये बेचने के लिए है। इसमें से बदबू आ रही है। चलो, उसे छुओगे तो बीमार हो जाओगे। इतना दर्दनाक दृश्य तुम क्यों देखना चाहते थे? देखो, वो आम चुरा रहा है। अच्छा, फल चुराता है? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगा नहीं तुझे, चोर कहीं का। ला मेरा फल वापस कर। मेरा फल वापस दे। यही है असलियत और यही है असली दुनिया। कष्ट, पीड़ा, भोग, ये सब जीवन का हिस्सा है। तुम भी एक दिन बूढ़े होकर बीमार पड़ोगे और फिर मर जाओगे। मैं और तुम उस भिखारी के जैसे ही इंसान हैं, उससे अलग नहीं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। क्या हुआ राजकुमार? आज कितना सुहाना दिन है। ये दिन अति सुंदर है।
यहाँ से नगर तो बहुत अलग दिखता है। अद्भुत। लोग कितनी भयानक जगहों पर रहते हैं। तुम मेरे साथ समय बिता रहे हो, इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना? क्यों? तुम्हारे साथ समय बिताने में क्या गलत है? एक राजकुमार के साथ बात करने की इजाजत नहीं है मुझ जैसी गरीब को, और ना ही तुमसे मिलने की। कल तुमने ही मुझसे कहा था ना कि हम दोनों एक समान इंसान हैं, हम में कोई अंतर नहीं। मिगेला, रुको। चलो तैरते हैं, मजा आएगा। मिगेला रुको, पानी मत उछालो। मिगेला रुको। राजकुमार, क्या ये सच है कि तुम निचली जाति की लड़की के साथ घूम रहे थे? निचली जाति की लड़की? वो वैसी नहीं है। चुप रहो। मत भूलो कि तुम शाक्य साम्राज्य के राजा हो। तुम्हें अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना है और कोसाला साम्राज्य के दुश्मन से अपने राज्य की रक्षा करनी है। आज के बाद तुम्हारा महल से बाहर जाना बंद, इस बात का ख्याल रखा जाए। निचली जाति की लड़की? मिगेला वैसी नहीं है। सिद्धार्थ, मार दो इसे, जान से मार दो। ये हाथ चोरी करने आई है। मारो इसे, मार दो, जान से मार दो। मारो इसे, इसे जिंदा मत मारो, छोड़ना। मार दो इसे, मार दो। सिद्धार्था। राजकुमार, ऐसा मत कीजिए आप। मुझे पिताजी से बात करने दो। राजकुमार आप नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाहर आइए यहाँ से। पिताजी, आपने मिगेला को बंदी क्यों बनाया है? सभा में दखल देने की हिम्मत कैसे की तुमने? मिगेला को आजाद कीजिए। वो लड़की चोर है। पिताजी, अगर आपने उसे मारा तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बस बहुत हो गया सिद्धार्था। उसे छोड़ दीजिए पिताजी, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके साथ प्रेम मैंने किया है। बात को समझो, इस साम्राज्य पर राज करना हमारा कर्तव्य है। मिगेला को अभी के अभी यहाँ से जाने दो। राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं आप? राजकुमार, आप कोई भी गलत कदम मत उठाना। राजकुमार, ठीक है, पर एक शर्त पर जाने देंगे उसे। पासी के साम्राज्य की राजा की बेटी यशोधरा है। तुम उससे विवाह करोगे तो मैं इस लड़की को आजाद कर दूंगा। बोलो, मंजूर? राजकुमार सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हैं आप? मान जाइए राजकुमार। मार दो मुझे, मार दो। मैं राजकुमार सिद्धार्थ की कोई नहीं लगती। मार दो इसे, मार दो। मारो इसे, मारो उसे, मारो, मारो, जिंदा मत छोड़ना। मुझे मंजूर है। मिगेला को जाने दो। राजकुमार, आप वहां नहीं जा सकते। मिगेला, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने इसे अंधा कर दिया ताकि आपको दोबारा नजर उठा के ना देख सके। इसकी जान के बदले मैंने इसकी आंखें छीन ली। अब इससे ज्यादा और क्या करूं? मिगेला, मेरी चिंता मत करो। सैनिकों, लेके जाओ इसे। चल यहाँ से, निकल। मिगेला, चल, निकल, जल्दी चल। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी। चुपचाप चलो। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। मैं बहुत खुश थी, भले ही कम समय के लिए
नहीं। मिकेला, चल निकल यहाँ से। चल चल बाहर जा। सिद्धार्थ, तुम एक महान राजा बनना। मिकेला, जब सिद्धार्था पैदा हुआ तब गुरु वसिष्ठ ने कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि वो एक महान इंसान बनेगा और इस दुनिया पर राज करेगा। सवाथी कौशल साम्राज्य। अरे यहाँ तो सब कुछ मिलता है। हाँ? देखो आप। चेपरा आ चुका है, जल्दी चलो। तुम्हारा सपना था ना कि तुम उसे देखो। हाँ? यहाँ तो काफी चहल पहल है। मैंने सुना है चापरा भी यहीं रहता है। हम उससे कहाँ ढूंढेंगे? सब हट जाओ, सेनापति पधार रहे हैं। अरे चलो, सेनापति चापरा आ रहे हैं। हाँ, चलो चलो। सेनापति आए, सेनापति। चापरा? चलो अब हम सेनापति के घर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। हाँ? उसे देख लिया, इतना ही काफी है। ये क्या कह रही हैं आप? हम इतनी दूर उससे ही तो मिलने आए हैं। वो ठीक लग रहा है। हाँ? वक्त आ गया है शाक्य साम्राज्य पर फिर से हमला करने का। उनके विशाल साम्राज्य को हम अपना बना लेंगे। एक बार फिर से दिखा देंगे हमारी ताकत। क्या बात है सेनापति जी। हम आपके साथ हैं। जंग शुरू होने वाली है। यहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है। हमारे पास बहुत कम सैनिक हैं। अब तक हमने युद्ध को कई सालों तक टाला, लेकिन अब नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, ये तुम्हारा पहला युद्ध होगा सिद्धार्था। क्या मेरा? मुझे भरोसा है तुम कोसाला की सेना को हरा दोगे और उन्हें हराने के बाद तुम इस शाक्य साम्राज्य का राजा बन सकते हो। पर हमें युद्ध करने की जरूरत क्यों है? हम क्यों एक दूसरे को मारते हैं? अगर तुम उनसे मुकाबला नहीं करोगे तो वो हमारे साम्राज्य को उनका बना लेंगे। मुझे नहीं करना। अच्छा होगा अगर तुम राजा जैसा बर्ताव करो। ये अचानक भूकंप कहां से आ गया? ये लोग कौन हैं? हमें नहीं छोड़ेंगे। मसाला वालों को यहाँ घुसने मत देना।
तो राजकुमार सिद्धार्थ था। यहाँ सुरक्षित रहकर आप अपने सैनिकों को मरता देख रहे हैं, क्यों? सेनापति बंदगा, जैसा आपने कहा था तीरों के लिए जहर तैयार है। मुझे इसी का इंतजार था। ये तीर जिसको भी छुएगा वो मौत को प्यारा हो जाएगा। क्या तुम सबको लोगों को मारना पसंद है? बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब मैं उनके सेनापति को मारूंगा। चलो, एक डरपोक ये कभी नहीं समझ पाएगा। चलो मेरे पीछे आओ। राजकुमार सिद्धार्थ था, आप लड़िए। राजकुमार शक्या का राजकुमार सिद्धार्थ, उन पर हमला करो। राजकुमार सिद्धार्थ। शाक्या का राजकुमार सिद्धार्थ। कोई जिंदा न जा पाए। राजकुमार, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। आप चलिए यहाँ से। राजकुमार, राजकुमार, अब चले जाइए। इन लोगों को मैं देखता हूँ। यहाँ सुरक्षित रहकर आप अपने सैनिकों को मरता देख रहे हैं, क्यों? राजकुमार को मैं मारूंगा। तो ये है उनका सेनापति। लगता है गौशाला के सेनापति को मारना इतना आसान नहीं होगा। एक तरकीब है मेरे पास। और ये क्या? निशाना तो शरीर पर ही लगा है, पर जहर काम क्यों नहीं कर रहा? मत, तब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
ये शुद्ध अनुभूति क्या है? उसकी आंखें मेरे माध्यम से देखने लगी हैं। तो क्या अब मेरी मौत निश्चिंत है? अपने घायल हो गए, चलो यहाँ से निकलो। अब क्या होगा सेनापति? मैंने ये कर दिखाया। देखा मेरे जहर वाले तीर का कमाल? साथियों, देखा तुम सबने? मैंने उनके सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। जाकर कह दो महाराज से कि आज के दिन बंधका ने गौशाला के सबसे बहादुर योद्धा को ऊपर पहुंचा दिया। चलो वापस चलो यहाँ से। चलो जल्दी। राजकुमार, आपको आराम करना चाहिए। चलो चलो, हमारे सेनापति घायल हो गए। हाँ चलो 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 यहाँ से। राजकुमार चलिए। हाँ चलो। कौशल साम्राज्य, बुदाई का घर। कैसी तबीयत है? अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तीर में जो जहर था वो पूरी तरीके से फैल चुका है। अब बचना बहुत ही मुश्किल है। मल्लिका, तुम यहाँ? मैंने सुना दोनों तरफ के काफी सैनिक मारे गए। सही कहा। अब चापरा की हालत कैसी है? शायद वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ताता, कैसे है वो? वेद ने कहा कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। नहीं, चापरा मर नहीं सकता। चापरा, शांत हो जाओ। मुझे विश्वास है गुरु असीता के पास संजीवनी बूटी जरूर होगी। वो अब कहाँ है? वो हिमालय के आश्रम में होंगे। इतनी दूर? मैं जाऊंगा। सच कहूं तो मेरे लिए बस एक दिन का सफर है। ताता, चलो मैं एक पत्र लिख देता हूं। संभल कर जाना ताता। हिम्मत मत हारना छपरा।
बेटे को आशीर्वाद दीजिए। अरे ये पक्षी कहाँ से आया? पक्षी इतना घायल क्यों है? ये बहुत कमजोर है। इसकी हालत बहुत खराब है। ओह, नारादत्ता, देखा तुमने क्या अनर्थ कर दिया। नारादत्ता, मेरी बात ध्यान से सुनो। नारादत्ता, गुरुजी, एक इंसान के लिए तुमने इतने सारे लोगों की जानें गंवा दी। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मुझे सजा मत दीजिए। मैं हर हाल में छपरा की जान बचाना चाहता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। नारादत्ता, अब जीवन भर तुम एक जंगली जानवर जैसे जंगल में भटकते रहोगे। गुरुजी, नारादत्ता, क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? तुलसी के पत्ते का रस और गाय के दूध की एक बूंद, माया की पंखुड़ियों का एक अर्क डालो और एक गरिमा वृक्ष की छाल भी, ये बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है इससे चापरा की जान बच जाएगी। क्या हो रहा है? सेनापति, एक औरत आई है, शायद कुछ चुराने आई होगी। कृपया करके ये दवाई सेनापति छापरा को पिला दीजिए। आपसे निवेदन करती हूँ, इससे उनकी जान बच जाएगी। ये उसकी माँ लगती है। सेनापति, ये दवाई चापरा को पिला दीजिए। अब कैसी तबीयत है? अब इसे सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। पिताजी, तुम्हें आराम करना चाहिए। आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहिए। स्वामी, क्या बात है, अब तक सोए नहीं आप? आजकल काफी देर रात तक जागते रहते हैं। क्या कोई बात आपको सता रही है जो मुझे नहीं पता? एक इंसान पैदा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं देख सकता हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। इंसानों को लाइलाज बीमारी में तड़पता देखता हूँ। समझ नहीं आता दुनिया में क्यों लोग उम्मीद से वंचित मर जाते हैं। क्या हम सिर्फ अंधेरे की तरफ बढ़ते जाते हैं? महल के बाहर लोग तड़प तड़प कर जीते हैं। मैं राजघराने में पैदा होकर महलों में ऐशो आराम से जी रहा हूं। मेरे मुकाबले उन आम लोग और हमारे सैनिकों की कोई अहमियत नहीं। क्यों सुद्रास को निचली जाति का दर्जा दिया जाता है? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जवाब चाहिए। मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। स्वामी। यशोधरा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मल्लिका तुमसे मिलना चाहती थी, पर मंत्री जी ने मना कर दिया। कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है।
अब तुम एक बहादुर योद्धा और बुधई सेनापति के बेटे हो चाबरा। कोई मामूली सेवक नहीं हो, इस बात को हमेशा याद रखना। अचानक ये बात क्यों छेड़ी? उस औरत को इतनी शक्तिशाली दवाई कहाँ से मिली होगी? सेनापति जी, आप इसका पता कीजिए। चुप हो जाओ और उस औरत का जिक्र कहीं पर भी मत करना, समझे? ठीक है। कहीं वो सेनापति चापरा कैसा है अब? इनकी बहुत अच्छे से देखभाल हो रही है। बताइए ना, चापरा कैसा है? माफ करना, पर अब तुम्हें मरना होगा। बुदाई सेनापति जी का यही हुक्म है। किसने फेंकी है तलवार? कौन है वहाँ? उस औरत को जाने दो। सेनापति चापरा। चापरा, चापरा जिंदा है? अब तुम भी चले जाओ। चापरा। माँ, जल्दी कीजिए। माँ? नामुमकिन। चापरा। मैं किसी को नहीं बोलूंगा। चापरा, जाने दो उसे। चापरा, चापरा, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, अब तुम सेनापति हो गए हो। माफ करना, आने में देर हो गई, पर मैं लौट कर आने ही वाला था। रुको। चापरा, चापरा, चापरा। चलो चले माँ। तुम बहुत कमजोर हो अभी। जल्दी कीजिए। बंदी बना लो इनको। गिरफ्तार कर लो। गौशाला का योद्धा बनता है, एक शूद्र कभी नहीं बन सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ कहीं के। कौशल साम्राज्य का आश्रम। सेनापति बुदाई, सुनो। जब तुमने चापरा को गोद लिया तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो शूद्र जाति का है? नहीं पता था। इसका मतलब तुम्हें भी धोखे में रखा गया। जी गुरुजी। एक शूद्र को सेना में कैसे शामिल कर लिया? उस औरत को यहाँ लाओ। उठो, हिलना मत। नीचे झुको। शूद्र, क्या तुम चापरा की माँ हो? ये तो अनर्थ है। भी नीची जात का है। अरे बाप रे। अरे अरे। क्या तुमने चापरा को जन्म दिया है? हट जाओ। जी नहीं। सेनापति चापरा मेरा बेटा नहीं है। मुझे ये युद्ध के मैदान में मिला था। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नीची जात का हमारी सेना में कैसे शामिल हो गया? तो तुम कह रही हो कि चापरा शूद्र जाति का नहीं है? जी। झूठ मत बोलो। महाराज, वो मेरा बेटा नहीं है। क्या हो रहा है? क्या बात हो? ऐसा थोड़ी होता है। ब्राह्मण हो गए। बस बहुत हुआ माँ। मुझे बचाने के लिए झूठ मत बोलिए। चापरा, मैं हमेशा से डरा रहता था। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं मेरा झूठ बाहर ना आ जाए।
अब मैं मुक्त हो गया हूं। चापरा, ये बताओ कि क्या तुम अपने आप को शूद्र मानते हो? जी गुरुजी। इसे अपनी जान, ये औरत अगर इसकी माँ है ही नहीं तो ये अपनी जान क्यों गंवा रहा है? पता नहीं क्या कर रही है। तो तुमने ये नाटक क्यों किया? क्या शूद्रास कभी रईस नहीं बन सकते? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? मैं बस गरीबी और भूखमरी से अपने आप को बचाना चाहता था। रोज मार खाना, धक्के खाना, इन सब से बचकर ऊंचे जाति में जाना चाहता था। इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं फैसला सुनाता हूं। सेनापति बुदाई को उनके पद से बर्खास्त किया जाता है और चापरा को निष्कासित किया जाता है। अरे अब ये दोनों माँ बेटे बच नहीं पाएंगे। बुदाई को सेना से निकाल दिया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इनको सजा नहीं मिलेगी। और चापरा की मां को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये नाइंसाफी है। मेरी मां ने कुछ गलत नहीं किया। ऐसा मत कीजिए। उन्हें भी मेरे साथ निष्कासित कीजिए। हमें किसी रेगिस्तान में भेज दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूं, उन पर दया कीजिए गुरुजी। चापरा, चापरा, रहने दो। तुम यहाँ से जाओ। जाऊं? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूं? एक गुलाम बनकर जिसके पास कोई आजादी नहीं होती। मां के साथ मुझे भी मार दीजिए। मैं आपके साथ मरना चाहता हूं। मारो इनको, मारो, मारो इन्हें, सजा दो इनको, छोड़ना मत इन्हें। मारो इन्हें। मारो इनको। ये क्या हुआ? हमारे देश का नाम खराब करने के लिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। धकेलो दोनों को। मरने को तैयार हो? भागो! छपरा, भागो! वो बच्चा कौन है? मारो उसे! मारो उसे! तत्ता, भागो! छपरा! तत्ता! छपरा! मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। छपरा!
कपिलवस्तु महल, शाक्य साम्राज्य। मेरा प्यारा बेटा, आपने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है। बिल्कुल सिद्धार्थ जैसा बुद्धिमान लगता है। मैंने पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, फिर भी मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। सिद्धार्थ ने राजकुमार बनकर लोगों की मदद करने की कोशिश की, पर उसे लगा वो कहीं खो गया है। अनिश्चितता द्वारा इस्तेमाल हुआ। सभी मानव जाति का जन्म होता है, वो बूढ़े होकर बीमार हो जाते हैं, फिर मौत उनका इंतजार करती है। उसने महसूस किया कि कोई भी जीवन की पीड़ा से बच नहीं सकता है। दुख से कोई नहीं बच सकता। एक संकीर्ण जन नहर के माध्यम से पैदा होने के लिए मजबूर किया जाता है। एक बार पैदा होने के बाद उम्र बढ़ने का बोझ, बीमारी से पीड़ित होना, और सभी मानव जाति को अंततः मृत्यु के भय का सामना करना चाहिए। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लोग जीवन भर मृत्यु तक पीड़ित रहते हैं। दुख शारीरिक पीड़ा नहीं है, लेकिन जीवन एक इच्छा के रूप में नहीं चल रहा है। चीजों को उस तरह से जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना जिससे लोगों को परेशानी होती है। सिद्धार्थ एक लक्ष्य को तलाशने के लिए निकल पड़ा। मुझे कुछ तो जरूर करना चाहिए। मैं इसके लिए सब कुछ त्याग दूंगा। पिताजी, मैं जा रहा हूं। आपको निराश करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। राजकुमार, राजकुमार सिद्धार्था! जानना, राजकुमार, आप वापस लौट आइए। अच्छे बच्चे, आराम से। राजकुमार, कांताका को लेकर वापस महल लौट जाओ। राजकुमार पर आप जितनी भी वस्तुएं मैंने तुम्हें दी हैं, ये सब तुम मां को दे देना, ठीक है? पर राजकुमार, आप करने क्या वाले हैं? ये मेरे बाल हैं, यशोधरा को दे देना। जैसे ही मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा, मैं लौट आऊंगा।
मेरे जाने का दुख मत करो, उत्सव मनाओ चांदा। कांता का ध्यान रखना। महाराज, क्या खबर है? दुश्मन सेना ने राज्य पर हमला कर दिया है। हाँ? आपने मुझे बुलाया महाराज? बंधका, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सेना की कमान संभालो। मैं ऐसा जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब से शाक्य का राजा मैं बनूंगा महाराज। क्या कहा? शायद तुम अपनी औकात भूल रहे हो। फिर मुझे आपका आदेश मंजूर नहीं है। हमारे नमक का कर्ज इस तरह अदा कर रहे हो? अगर मैंने कमान नहीं संभाली तो वो अंदर घुसकर आपको और आपके परिवार को बंदी बना लेंगे। चलेगा आपको? मुझे सुनना है कि शाक्य साम्राज्य का राजा आप मुझे बनाएंगे। मंजूर है कि नहीं? मुझे शर्त मंजूर है। शाक्य का नाम मिट्टी में मिला देना। आक्रमण! हमला! हमला करो! हमला करो! दुश्मन उलझन में है, सब एक साथ आगे बढ़ो! सेनापति के पीछे चलो! उनको हमारे जमीन पर घुसने मत देना! या, 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 क्या कौशला की सेना में इतना ही दम है? कौशला की सेना कान खोलकर सुन लो। शाक्य साम्राज्य का नया राजा मैं हूं और मेरा नाम बंधका है। ये पहली बार था सिद्धार्था ने प्रार्थना करते समय अपने दोनों हाथों को जोड़ा।
सिद्धार्था, वो जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वो इंसान जो लोगों के दर्द को अपना मानता था। तुम जीवन में अपना रास्ता खोजने में सक्षम होगे। सिद्धार्था ने जीवन में अपना रास्ता तलाशने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ये बहुत पहले की बात है, इससे पहले कि वो बुद्ध कहलाता, एक जागृत इंसान।
Got a love song.